अर्थुर स्कोपनहॉर के अनमोल विचार आए सुनते हैं। प्रतिभा उस लक्ष्य को भेदती है जिसे कोई और नहीं भेद सकता। जीनियस एक ऐसे लक्ष्य को हिट करता है जिसे कोई और नहीं देख सकता। करुणा नैतिकता का आधार है। एक आदमी केवल तब तक स्वयं हो सकता है जब तक वह अकेला है, और यदि वह एकांत को प्रेम नहीं करता तो वह स्वतंत्रता को भी प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि जब वह अकेला होता है तभी वह वास्तव में मुक्त होता है। ज्यादातर यह नुकसान ही है जो हमें चीजों के मूल्य के बारे में सिखाता है। संसार की सीमाओं के लिए प्रत्येक मनुष्य अपने दृष्टि क्षेत्र की सीमा लेता है। यह धारणा कि जानवर बिना अधिकार के हैं और यह भ्रम कि उनके साथ हमारे व्यवहार का कोई नैतिक महत्व नहीं है, पश्चिमी क्रूरता और बर्बरता का एक सकारात्मक अपमानजनक उदाहरण है। सार्वभौमिक करुणा ही नैतिकता की एकमात्र गारंटी है। अपने भीतर खुशी पाना मुश्किल है, लेकिन कहीं और पाना नामुमकिन है। खुशी में आनंद की बार बार पुनरावृत्ति होती है। जो व्यक्ति मूर्खों के लिए लिखता है वह हमेशा बड़े दर्शकों के लिए निश्चित होता है। वे हमें बताते हैं कि आत्महत्या कायरता का सबसे बड़ा अंश है, कि आत्महत्या गलत है, जब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने स्वयं के जीवन और व्यक्ति की तुलना में अधिक अभेद्य शीर्षक हो। प्रत्येक दुखी मूर्ख जिसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर वह गर्व कर सके, वह अपने देश में गर्व को अंतिम संसाधन के रूप में अपनाता है जिससे वह संबंधित है। वह इसके सभी दोषों का बचाव करने के लिए तैयार और खुश है, और दांत और नाखून को मूर्ख बनाता है, इस प्रकार खुद को अपनी हीनता के लिए प्रतिपूर्ति करता है। असामान्य बातों को कहने के लिए सामान्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जानवरों के लिए करुणा चरित्र की अच्छाई के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, और यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि जो जानवरों के प्रति क्रूर है वह एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। जब हम पढ़ते हैं तो दूसरा व्यक्ति हमारे लिए सोचता है, हम केवल उसकी मानसिक प्रक्रिया को दोहराते हैं। लिखना सीखने में छात्र अपनी कलम से वही देखता है जो शिक्षक ने पेंसिल में रेखांकित किया है, इसलिए पढ़ने में विचार के कार्य का बड़ा हिस्सा हमारे लिए पहले से ही किया जा चुका है। यही कारण है कि अपने ही विचारों में डूबे हुए किसी पुस्तक को हाथ में लेने से हमें राहत मिलती है, और पढ़ने में मन वास्तव में दूसरे के विचारों का खेल का मैदान ही होता है। तो ऐसा होता है कि यदि कोई लगभग पूरा दिन पढ़ने में व्यतीत करता है और विश्राम के माध्यम से अंतराल को किसी विचारहीन शगल में समर्पित करता है, तो वह धीरे धीरे सोचने की क्षमता खो देता है। जिस तरह हमेशा सवारी करने वाला आदमी आखिर में भूल जाता है कि कैसे चलना है। कई विद्वानों के साथ ऐसा ही होता है, उन्होंने खुद को बेवकूफ समझा है। डेर मेंश कन्न तुन एर विल था, एर कन्न अबर निक्ट वोलेन एर विल था। मनुष्य जो चाहता है वह कर सकता है, लेकिन वह जो चाहता है वह नहीं कर सकता। न पढ़ने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी विशेष समय में आम जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं लेना शामिल है। जब कोई राजनीतिक या सनकी पैम्फलेट या उपन्यास या कविता एक बड़ा हंगामा कर रही हो, तो आपको याद रखना चाहिए कि जो मूर्खों के लिए लिखता है उसे हमेशा एक बड़ी जनता मिलती है। अच्छी किताबें पढ़ने के लिए एक शर्त यह है कि बुरी किताबें न पढ़े, क्योंकि जीवन छोटा है। जीवन मरने की एक निरंतर प्रक्रिया है कि जब आप किताबें खरीद रहे हैं तो आप आशावादी रूप से सोच रहे हैं कि आप उन्हें पढ़ने के लिए समय खरीद रहे हैं। हम दूसरे लोगों की तरह बनने के लिए खुद का 3/4 हिस्सा खो देते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर मनुष्य का एकमात्र दैवीय गुण है। बुद्धि का उच्च स्तर मनुष्य को असामाजिक बना देता है। जब हम उनके विचारों की सतही प्रकृति
उनके विचारों की संकीर्णता और उनकी त्रुटियों की संख्या का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम धीरे धीरे अन्य लोगों के मन में क्या चल रहा है इसके प्रति उदासीन हो जाएंगे। जो कोई भी दूसरों की राय को बहुत अधिक महत्व देता है वह उन्हें बहुत अधिक सम्मान देता है।